हेलो फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे आपका स्विच फंक्शन के बारे में कि हम उसको एक्सेल में किस तरह से यूज़ करते हैं। अब आप देख रहे हैं हमने एक शीट बनाई है जिसमें हमने कुछ नेम लिए हैं, कुछ रेटिंग्स लिए हैं, कुछ सेल्स लिए हैं और उसमें हमने इंसेंटिव निकालना है। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारी रेटिंग ए है तो हमें 10% मिलना चाहिए, बी है तो 8, सी है तो 6, डी है तो 4% हमें इंसेंटिव मिलना चाहिए। इस फंक्शन को हम वैसे इफ़ से भी कर सकते थे, लेकिन आफ्टर 2016 जो एक्सेल आया है उसके बाद इसमें हम इसको स्विच फंक्शन से भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्विच फंक्शन से यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, इस इंसेंटिव वाले कॉमन में लगाना है इक्वल टू। यहाँ जाएंगे, क्या लिखेंगे आपका इक्वल टू के बाद लिखेंगे स्विच। अब हम स्विच करेंगे, क्या देखना चाहते हैं हम आपका क्या निकालना चाहते हैं, हम इसमें से आपकी रेटिंग के आधार पर आपकी परसेंटेज निकालना चाहते हैं। तो हमने C4 ले लिया, कॉमा लगाएंगे। अब C4 में हम क्या देखना चाहते हैं, सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि इसमें अगर A लिखा है, अगर C4 में A लिखा है तो हम कितना परसेंट देंगे, आपका 10% आपकी यहाँ पे इंसेंटिव देंगे। फिर दोबारा लेंगे हम, फिर कॉमा लगाएंगे और इसके बाद क्या लिखेंगे हम, B इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, फिर कॉमा लगाएंगे और इसमें कितना देना है हमने 8%, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, फिर लेंगे आपका C, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा और इसमें लिख देंगे आपका 6%। इसमें हमने इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाना है। फिर लगाया कॉमा, फिर लिखा हमने डी को भी हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे D, और फिर कॉमा, और फिर इसके अंदर आपका ले लेंगे हम विदाउट इन्वर्टेड कॉमा के 4%, और फिर कॉमा लगा के हम एक, अगर इनमें से कोई सा भी हमारी रेटिंग नहीं है तो क्या आता है आंसर, तो उसके लिए हम ले लेंगे नॉट अ वैलिड रेटिंग लिखकर इसको इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करके एंटर मार देंगे। तो देखिए आपकी इसमें कितनी आ गई, हमारी 10% की रेटिंग आ गई है, क्योंकि ये ए है, दूसरे में बी है तो हमारी 8% आनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी यहाँ 8 आ गई है, यहाँ पे आपकी 4% आ गई है। जिस हिसाब से हमने दिया है उस हिसाब से इसमें रेटिंग्स आ गई है। तो ये हुआ हमारा स्विच फंक्शन को एक सिंपल वे में यूज़ करने के लिए। लेकिन अगर हमारी शीट थोड़ी सी इससे अगर एडवांस होती है तो हम इसमें कैसे करेंगे, जैसे कि हम कहते हैं कि यहाँ पर हमको इंसेंटिव तो लेना है, ये हमारी सेल्स दी गई है, लेकिन अगर एक ही सेल्स 1 लाख से के आसपास है तो उसे 5% देना है। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा परसेंटेज चेंज कर देते हैं। मान लो यहाँ पे 4% ले लिया, यहाँ पे 6% ले लिया। ठीक है, थोड़ा सेम हो रहा है, मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ। यहाँ 2% है, कुछ भी ले सकते हैं, मतलब 12% है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 5 की जगह मैं ले लेता हूँ इसमें 4%, मतलब वॉट एवर, आप कुछ भी ले सकते हैं। इसमें 9 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे इसको मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, सेम नहीं लेते हम, इसको ले लेते हैं हम 13%। ये हमारी अलग अलग परसेंटेज हो चुकी है, इसको हम परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं, अब ये परसेंटेज में नहीं है। तो ये हमारी सारी अलग अलग परसेंटेज हो चुकी है कि अलग अलग सेल पे अलग अलग परसेंटेज पे हमें क्या देना है, इंसेंटिव देना है। ये हमारी सेल्स है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए, और कहीं पे ए है, कहीं पे बी है, कहीं पे सी है। अब हम इंसेंटिव कैसे देंगे, इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल टू और फिर लिखेंगे आपका वी लुकअप। अब हम वर्टिकली लुकअप से इसको चेक करेंगे। किसको चेक करना है, हमने सेल्स को चेक करना है। कॉमा लगाएंगे, इसके अंदर लगाएंगे हम स्विच लगाने के बाद करेंगे हम ब्रैकेट ओपन। क्या देखना चाहते हैं हम, रेटिंग देखना चाहते हैं। अगर रेटिंग क्या हो हमारी, अगर हमारी रेटिंग ए हो तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरी की पूरी रेंज में चेक करेंगे। अब क्या चेक करेंगे, इसका सेकंड चेक करना है, वो हम आगे करेंगे। लेकिन इस रेंज को हम क्या कर देंगे, अभी हम इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ, इस रेंज को हम कर देंगे F4 से लॉक, और यहाँ भी F4 से लॉक। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर दोबारा क्या लेंगे हम, फिर हम इन्वर्टेड कॉमा में लेंगे इस बार बी लगा के लगाएंगे कॉमा, और फिर लेंगे इस बार हम बी वाली पूरी की पूरी रेंज, और इसमें भी लगा देंगे हम F4 और आपका F4। फिर लगाएंगे कॉमा, और इस बार क्या लेंगे, इस बार लेंगे हम C, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे C को, और फिर इस बार हम ले लेंगे इस वाली रेंज को। ठीक है, फिर हम लगाएंगे आपका यहाँ पर F4 से इनको लॉक करेंगे, F4, और इस पर भी क्या दबा देंगे आपका F4। फिर लगाएंगे हम कॉमा, और इस बार हम लेंगे D, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कॉमा लगाएंगे, और फिर हम लेंगे आपकी सेल्स की ये वाली रेंज D की, और इस पर भी हमने क्या कर देना है, F4 दबा देना है। यहाँ भी हमने F4 दबा देना। अब ये सारे के सारे लॉक हो चुके हैं। कॉमा लगा के अगर इनमें से कोई मैच नहीं होता तो हम क्या लिखेंगे,
नॉट ए वैलिड, नॉट ए वैलिड रेटिंग, और इसको अब हम कर देंगे क्लोज। अब लेकिन हम इसको क्लोज करेंगे, आपका वी लुकअप को भी क्लोज, ये हमने स्विच को क्लोज कर दिया, वी को लुकअप को क्लोज करेंगे। इसमें से कौन सा देखेंगे हम? सेकंड, क्योंकि हमने इंसेंटिव लिखना है तो सेकंड देखेंगे। और अप्रोप्रिएट मैच, एग्जैक्ट मैच नहीं चाहिए हमें, अप्रोप्रिएट आसपास, अगर 1 लाख 11 लाख भी हो तब भी दिखाए, क्योंकि वहाँ तो हमने 10 ही लिखा है ना। अब हम करेंगे एंटर। देखिए यहाँ पे सेल है आपकी 1,10,000, जबकि यहाँ दी है 1 लाख, तो ये आसपास की जो भी होगा 1 लाख के वो सबकी सेल्स दिखा देगा। ठीक है, उसको कितना इंसेंटिव देना है हमने, अब इसको हमने आगे ड्रैग कर दिया तो देखो सबकी आप क्या इंसेंटिव इसमें शो हो गया। तो मेनली क्या कर रहा है ये, सबका इंसेंटिव शो कर रहा है। तो इसमें हमने क्या करा है, एक बार इसको हम और देख लेते हैं। हमने वी लुकअप चलाया है। वी लुकअप क्या करता है, आपका वर्टिकली चेक करता है चीज़ों को। ठीक है, तो हमने किसको चेक करना है? सेल्स को चेक करना है। सेल्स को वो कहाँ से चेक करेगा? आपका सेल्स को वो चेक करेगा इसके हिसाब से कि अगर हमारी ए में जो रेटिंग है वो अगर इसमें से सेकंड है, वो भी अगर ए लिखी है और सेल्स हमारी जो है उस हिसाब से वो उसको क्या कर रहा है, चेक कर दे रहा है। अगर उसमें से वो मैच हो रहा है तो ठीक है, ठीक है, अगर वो नहीं मैच होगा तो नॉट ए वैलिड रेटिंग ले देगा और सेकंड में से और अप्रोप्रिएट मैच लेगा, यानी कि आसपास का। इसमें हमने 2 लेना है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट यहाँ पे 2 लेना है। 1 लेंगे तो आंसर बिल्कुल सेम चाहिए होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मुझे लगता है आपको स्विच फंक्शन समझ में आया होगा। मैं इसके आगे और भी वीडियो बना दूंगा इसको और इजी करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।